इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ट्री इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्री इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे और उसके बाद हम इसके कोड को समझेंगे और वीडियो के एंड में उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो अब हम लिंक लिस्ट की हेल्प से ट्री को इम्प्लीमेंट करना सीख लेते हैं। तो देखिए, अब तक हमने जब भी लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया था तो उसके दो पार्ट होते थे, डाटा और नेक्स्ट। लेकिन जब हम इस ट्री को लिंक लिस्ट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा नोड रहेगा उसके तीन पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा लेफ्ट। इस लेफ्ट पार्ट के अंदर हम लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करेंगे और इस डाटा पार्ट के अंदर हम एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर करेंगे। इस राइट पार्ट के अंदर हम इस नोड का राइट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंटर है रूट और इस रूट के पास इस नोड का एड्रेस है। तो जहां पर भी मैं लिखूंगा रूट एरो लेफ्ट, तो इस रूट एरो लेफ्ट का मतलब होगा कि हम लेफ्ट चाइल्ड की बात कर रहे हैं। और जहां पर भी मैं लिखूंगा रूट एरो डाटा, तो ये रूट एरो डाटा इस नोड के डाटा पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसमें हम एलिमेंट की वैल्यू स्टोर की थी। और जहां पर भी मैं लिखूंगा रूट एरो राइट, तो इस रूट एरो राइट का मतलब होगा कि हम इस नोड के राइट चाइल्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि रूट एरो राइट में हमने राइट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर किया था। तो देखिए, अब हम इस डायग्राम की हेल्प से लिंक लिस्ट के रिप्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक पॉइंटर रहेगा रूट। इस रूट पॉइंटर के अंदर हम अपनी रूट नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे, क्योंकि इस रूट नोड की हेल्प से हम अपने ट्री को एक्सेस कर पाएंगे, उस ट्री तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हम अपने रूट नोड का एड्रेस इस रूट पॉइंटर के अंदर स्टोर करेंगे। ये हमारा रूट नोड है जिसकी वैल्यू है 10, और ये 20 इसका लेफ्ट चाइल्ड है और 45 इसका राइट चाइल्ड। और इसी प्रकार से 20 का लेफ्ट चाइल्ड है 30, और यहाँ पर 30 एक लीफ नोड है, तो इसलिए हमने यहाँ के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में नल लिखा है, क्योंकि इसका कोई भी लेफ्ट या राइट चाइल्ड नहीं है। तो जिस एलिमेंट का जो भी चाइल्ड नहीं होगा हम उसकी जगह पर नल लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये 45 है, यहाँ पे इसका राइट चाइल्ड है 89, लेकिन इसका कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नल लिखा है। तो इस प्रकार से हम लिंक लिस्ट की हेल्प से ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको अभी हम कोड की हेल्प से भी समझेंगे। अब उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ट्राइवर्सिंग को समझेंगे। तो ट्री में हम कई प्रकार से ट्राइवर्सिंग कर सकते हो। देखिए, ट्राइवर्सल का मतलब होता है कि किसी डाटा स्ट्रक्चर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को कम से कम एक बार प्रोसेस करना, या फिर आप कह सकते हैं इन सभी एलिमेंट्स को एक कम से कम एक बार प्रिंट करना, जिसमें सभी एलिमेंट एक बार प्रिंट हो जाएं। तो देखिए, जो हमारा पहला ट्राइवर्सल है वो है इन ऑर्डर। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड को प्रोसेस करेंगे, उसके बाद रूट और उसके बाद राइट। तो मान लीजिए अगर मैं इस ट्री के अंदर इन ऑर्डर ट्राइवर्सल से प्रिंट करना चाहूँ तो देखिए हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो इस ट्री का जो रूट नोड है वो है ए, ये इसका रूट नोड है। और यहाँ पर हमने लिखा है लेफ्ट रूट राइट, तो सबसे पहले इस रूट का लेफ्ट पार्ट प्रिंट होगा। तो इस रूट का लेफ्ट पार्ट है ये इसका लेफ्ट सब ट्री। और इस लेफ्ट सब ट्री में हम देखें तो यहाँ पर फिर से इन ऑर्डर ट्राइवर्सल का रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पर जो इस सब ट्री में जो रूट नोड है वो है बी, और इस बी का लेफ्ट चाइल्ड है सी। तो यहाँ पर फिर से सबसे पहले इस सी को हम देखेंगे, और यहाँ पर आगे सी का कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर सी को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि सी एक लीफ नोड है। तो अब हमने इस सब ट्री के अंदर लेफ्ट को प्रिंट कर दिया, क्योंकि लेफ्ट के बाद हमें रूट को प्रिंट करना है। तो इसमें जो हमारा रूट है वो है बी, तो इस सी के बाद हम बी को प्रिंट कर देंगे। और हमने अब लेफ्ट को प्रिंट कर लिया, रूट को प्रिंट कर लिया। इन दोनों को प्रिंट करने के बाद हम प्रिंट करेंगे राइट को। तो इस रूट का जो राइट चाइल्ड है वो है टी, तो हम यहाँ पर इस टी को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा टी प्रिंट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इस रूट नोड का लेफ्ट पार्ट था वो हमने पूरा सॉल्व कर लिया, पूरा प्रिंट कर लिया। अब इस लेफ्ट पार्ट के बाद हम इस रूट नोड को प्रिंट करेंगे जो कि ए है, तो यहाँ पर ए प्रिंट हो जाएगा। और इस ए को प्रिंट करने के बाद हमने यहाँ पे अब लेफ्ट को प्रिंट कर लिया, रूट को प्रिंट कर लिया। और रूट को प्रिंट करने के बाद हमारे पास अब केवल ये राइट पार्ट बचा है। तो हम इस रूट नोड के इस राइट पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस राइट पार्ट को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे फिर दोबारा हमारा यही रूल फॉलो होगा इन ऑर्डर का। तो यहाँ पे फिर हम सबसे पहले इस सब ट्री के अंदर लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट पार्ट को प्रिंट करेंगे, उसके बाद रूट और राइट को। तो इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो है के, तो यहाँ पे हमारा के प्रिंट हो जाएगा। और इस के को प्रिंट करने के बाद अब हमने इसका लेफ्ट पार्ट प्रिंट कर लिया, तो अब हम इस रूट को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये पी प्रिंट हो जाएगा। और इस पी को प्रिंट करने के बाद अब हमने यहाँ पे लेफ्ट को प्रिंट कर लिया, रूट को प्रिंट कर लिया, तो यहाँ पे हमारा केवल ये राइट पार्ट बचा एन।
तो इसके बाद लास्ट में हम इस एन को प्रिंट कर लेंगे। तो ये जो हमारा तरीका रहता है इस सीक्वेंस में प्रिंट करने का, लेफ्ट रूट राइट, इसको हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कहते हैं। तो अब हम अपनी अगली ट्रैवर्सिंग देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा ट्रैवर्सल है वो है प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर में हमारा सीक्वेंस फॉलो होता है रूट लेफ्ट राइट का। यहाँ पे हम सबसे पहले रूट को प्रिंट करेंगे, उसके बाद लेफ्ट को, और उसके बाद राइट को। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे हमारा जो रूट नोड है वो है ए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले रूट को प्रोसेस करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ए, और इस ए को प्रिंट करने के बाद अब हम यहाँ पे इसका लेफ्ट पार्ट देखेंगे। तो इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो है ये सारा, ये इसका लेफ्ट पार्ट है। तो इस लेफ्ट पार्ट के अंदर हम फिर से प्री ऑर्डर का रूल लगाएंगे। इस लेफ्ट सब ट्री के अंदर ये बी इसका रूट नोड है, और इस रूट नोड के बाद हम सब और इस रूट नोड के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले इस बी को प्रिंट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे रूट नोड है। तो हम ए के बाद हमने बी को प्रिंट किया। तो यहाँ पे हम रूट को प्रिंट करने के बाद अब इसका लेफ्ट पार्ट प्रिंट करेंगे। तो इस बी का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो है सी। तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे, और सी को प्रिंट करने के बाद अब हमने यहाँ पे रूट को प्रिंट कर लिया, लेफ्ट को प्रिंट कर लिया। अब केवल हमारा राइट बचा है, तो हम लास्ट में इस राइट को भी प्रिंट कर लेंगे। तो देखिए इस ट्री में हमने इस रूट को प्रिंट कर लिया, हमने इस ए को प्रिंट कर लिया, इस रूट के लेफ्ट पार्ट को भी हमने प्रिंट कर लिया। अब यहाँ पे हमारा केवल इस रूट का राइट पार्ट बचा है। तो जो इसका राइट पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। तो इस पार्ट में हम फिर से प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल का रूल लगाएंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये पी हमारा रूट नोड है, तो सबसे पहले हम इस पी को प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पी प्रिंट हो जाएगा, और इस पी के बाद हम इसके लेफ्ट चाइल्ड को प्रोसेस करेंगे जो के है। और इस के को प्रिंट करने के बाद हमारा जो लास्ट में एक रह गया है राइट चाइल्ड इसका, हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा लास्ट में एन प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल काम करता है। एक हमारा लास्ट ट्रैवर्सल हो रहा है पोस्ट ऑर्डर। तो इस पोस्ट ऑर्डर में हम रूट को सबसे एंड में प्रिंट करेंगे। तो इसलिए इसका नाम पोस्ट ऑर्डर है, क्योंकि इसमें हम रूट को सबसे एंड में प्रोसेस करते हैं। और इससे ऊपर वाले का नाम प्री ऑर्डर इसलिए था क्योंकि उसमें हम रूट को सबसे पहले प्रोसेस कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले लेफ्ट पार्ट को प्रोसेस करना है। तो इसका जो रूट नोड का लेफ्ट पार्ट है वो है ये। तो इस लेफ्ट पार्ट का रूट नोड है बी, और हमें इस बी का भी लेफ्ट पार्ट प्रिंट करना है जो कि है सी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सी को प्रिंट करेंगे, जो हमने यहाँ पे किया है। इस सी को प्रिंट करने के बाद मैं इस सब ट्री का राइट चाइल्ड प्रिंट करूंगा जो कि है टी। तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे, और इस टी को प्रिंट करने के बाद हमारा केवल यहाँ पे रूट बचा है। तो लास्ट में हम यहाँ पे रूट को भी प्रिंट कर देंगे जो कि है बी। तो देखिए मैंने इस पूरे कंप्लीट लेफ्ट पार्ट को प्रिंट कर लिया। अब हम इस राइट पार्ट को देखेंगे। तो इस राइट पार्ट के अंदर जो रूट नोड है वो है पी, और इस पी का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो है के। तो यहाँ पे के सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा, और इस के को प्रिंट करने के बाद इस सब ट्री के अंदर जो राइट चाइल्ड है वो है एन। तो हम यहाँ पे एन को भी प्रिंट कर देंगे। तो अब हमने इस सब ट्री के अंदर लेफ्ट को प्रिंट कर लिया, राइट को प्रिंट कर लिया। अब हमारा केवल यहाँ पे पी बचा है। तो इसके अंदर अब हम इस पी को भी प्रिंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस लेफ्ट पार्ट को प्रिंट कर लिया, इस राइट पार्ट को भी प्रिंट कर लिया। अब केवल हमारा यहाँ पे लास्ट में रूट नोड बचा है, तो अब हम इसको भी प्रिंट कर लेंगे। और ये हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से इन तीनों ट्राइवर्सल में तो इस प्रकार से हमें इन तीनों ट्राइवर्सल में केवल ये ऑर्डर्स याद रखने हैं, लेफ्ट राइट रूट पोस्ट ऑर्डर का। प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट राइट, और जो हमारा इन ऑर्डर है उसमें लेफ्ट रूट राइट। तो हमें केवल ये तीनों ऑर्डर्स याद रखने हैं, बाकी काम तो सारा आसान सा है। हम ट्री लिंक लिस्ट के कोड को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली दो लाइंस में हमने फाइल्स को इंक्लूड किया। पहली फाइल है stdio.h, और दूसरी फाइल हमने इंक्लूड की है stdlib.h। क्योंकि इसमें हम malloc फंक्शन का यूज करेंगे, इसलिए हमने इस फाइल को भी इंक्लूड किया है। इन दोनों फाइल को इंक्लूड करने के बाद हमने अपना नोड स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से हमने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसके तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है इंटीजर डाटा, जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करेंगे। दूसरा पार्ट है स्ट्रक्ट नोड टाइप का, एक हमने पॉइंटर लिया है जिसका नाम है लेफ्ट, जो कि हमारे लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट करेगा। और उसके बाद हमने एक और अपना पॉइंटर लिया है स्ट्रक्ट नोड राइट, तो ये हमारे नोड के राइट चाइल्ड को पॉइंट करेगा। और इसके बाद हमने अपना पहला फंक्शन डिक्लेयर किया है
न्यू नोड नाम का, जिससे कि हम ट्री में न्यू नोड बनाएंगे। तो इसमें हमने रिटर्न टाइप लिया है स्ट्रक्ट नोड का पॉइंटर, जो कि एक पॉइंटर को रिटर्न करेगा जिसके पास इस न्यू नोड का एड्रेस होगा, और इस न्यू नोड को हम कोई वैल्यू देंगे। तो डिक्लेयर करने के नीचे ही हमने इसको डिफाइन किया है, और हमने उस पैरामीटर को इंटीजर ए नाम दिया है। तो इसमें हमने सबसे पहली लाइन लिखी है नोड स्टार क्यू। तो हमने सबसे पहले क्यू नाम का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, जिसको हमने मेमोरी एलोकेट कर दी स्ट्रक्ट नोड के साइज की। तो इस लाइन से क्या हुआ, इस लाइन से हमारा एक नोड डिक्लेयर हो गया क्यू नाम का, जो कि पॉइंट कर रहा है एक नए नोड को। तो इस लाइन से क्या हुआ, इस लाइन से हमारा एक पॉइंटर क्यू बन गया, जो कि एक नोड को पॉइंट कर रहा है, जिसके तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है लेफ्ट, दूसरा पार्ट है डाटा, और तीसरा पार्ट है राइट। तो इसके तीन पार्ट हैं। तो इस लाइन के बाद हमने क्यू एरो डाटा को ए दे दिया है। तो जो क्यू एरो डाटा है, इसके बीच वाला पार्ट, इसको हमने ए की वैल्यू दे दी है। तो यहाँ पर ए स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्यू एरो लेफ्ट को नल वैल्यू दी है। तो यहाँ पर हमारी नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने क्यू एरो राइट को भी नल वैल्यू दी है। तो ये वैल्यू भी नल हो जाएगी। और उसके बाद हमने रिटर्न क्यू, हमने इस पॉइंटर क्यू को रिटर्न कर दिया है। तो इस फंक्शन में हमने क्या किया, इस फंक्शन में हमने एक नोड क्यू बनाया, जिसमें हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी और अपना एक कंप्लीट नोड बना लिया। और उसको बाद में इस पॉइंटर को हमने मेन फंक्शन को रिटर्न कर दिया। तो इस फंक्शन की हेल्प से हमारा एक नोड बन जाएगा। तो न्यू नोड फंक्शन के बाद हमने अपना अगला फंक्शन डिफाइन किया है इन ऑर्डर फंक्शन। तो इस लाइन में हमने इस फंक्शन को डिक्लेयर किया है, जिसका रिटर्न टाइप हमने वॉइड लिया है, और इसमें हमने पैरामीटर स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर लिया है, क्योंकि इसमें हम ट्री के रूट नोड का एड्रेस पास करेंगे, इसलिए हमने इसको स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर लिया है। इसके बाद इस लाइन में हमने इसको डिफाइन किया है। तो इसको हम रिकर्शन की हेल्प से करेंगे। तो आपको पता होगा, जब हम रिकर्शन की हेल्प से करते हैं, तो हमारा रिकर्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे, और वो जब तक कॉल करता रहता है जब तक उसमें बेस कंडीशन ना आ जाए। तो इस फंक्शन में बेस कंडीशन है इफ p इक्वल टू नल। अगर p नल के इक्वल हो जाता है तो ये यहाँ से रिटर्न कर जाए। तो ये इस फंक्शन की बेस कंडीशन है। और उसके बाद इन लाइनों में हमने इन ऑर्डर फंक्शन को परफॉर्म किया है। इससे क्या होगा, इससे हमारा ट्री एक इन ऑर्डर ट्राइवर्सल में प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन में हमने लिखा है स्ट्रक्ट नोड रूट। हमने एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया है रूट, जिसका नाम रूट है। और उसके बाद हमने रूट को p के इक्वल कर दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक ट्री है, ये यहाँ, और इसका रूट नोड है ए। तो सबसे पहले जब हम इसके रूट नोड का एड्रेस इसमें पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रूट इक्वल टू पी हो जाएगा। तो यहाँ पर पी कौन सा है, ये वाला ए नोड का एड्रेस पी है, क्योंकि हमने इसमें ये पास किया है। तो जब ये हमारा फंक्शन पहली बार चलेगा, रूट के पास ए का एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद ये वाली लाइन कॉल होगी रिकर्शन की। इसमें क्या होगा, इन ऑर्डर रूट एरो लेफ्ट, ए के लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस इस फंक्शन में पास हो जाएगा। तो आप याद रखना, अभी हम फंक्शन पहली बार चला है, तो उसमें अभी केवल यहाँ तक ही लाइन कॉल हुई है, अभी ये दोनों लाइन कॉल नहीं हुई, क्योंकि ये बाद में कॉल होंगी। तो जब ये फंक्शन हमारा इन ऑर्डर दूसरी बार चला, तो उससे क्या हुआ, ए के लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस यानी कि बी का एड्रेस फंक्शन में पास हो गया, और यहाँ पर रूट इक्वल टू बी हो जाएगा। तो रूट के पास बी का एड्रेस आ जाएगा। और इसी प्रकार से जब रूट इक्वल टू पी के बाद जब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पर फिर से रूट एरो लेफ्ट हुआ है, तो यानी बी का जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका एड्रेस पास हो जाएगा। तो बी का लेफ्ट चाइल्ड है डी। तो यहाँ पर अब की बार हमारे रूट के पास डी का एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे रूट के पास डी का एड्रेस आ गया, और ये फंक्शन अब तीसरी बार बार कॉल हो रहा है। तो इसके बाद जब रूट के पास डी का एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद दोबारा ये वाला फंक्शन दोबारा से कॉल होगा, जो कि रूट एरो लेफ्ट। लेकिन अब की बार क्या है, हमारे डी का कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, इसके पास लेफ्ट का एड्रेस नल है। तो यहाँ पर जब हमारा फंक्शन में ये वैल्यू नल की जाएगी, तो यहाँ पर p इक्वल टू नल हो जाएगा, और ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर हमारा रिकर्शन स्टॉप हो जाएगा। जब ये यहाँ पर हमने इन तीनों में कॉल किया था, तो जब क्या हुआ था, ये फंक्शन केवल यहाँ तक ही कॉल हुआ था, और ये दोनों लाइनें कॉल नहीं हुई थी। तो अब देखिए, हमारा लास्ट टाइम रूट की वैल्यू डी थी, तो अब ये नेक्स्ट वाली लाइन कॉल होगी, जिसमें रूट एरो डाटा प्रिंट हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा रूट अभी डी के इक्वल है, तो यहाँ पर डी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डी को काट देंगे और उसके बाद हमारी ये नेक्स्ट लाइन कॉल होगी, जिसमें हमने फिर दोबारा से इस फंक्शन को कॉल किया है, जिसमें कि है इन ऑर्डर रूट एरो राइट। तो यहाँ पर हमारा डी का कोई भी राइट चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पर भी नल पास होएगा और हमारी बेस कंडीशन ये यहाँ से ही रिटर्न कर जाएगा। अब हमारा डी के ये तीनों फंक्शन लाइन्स कॉल हो चुकी हैं। अब हमारी बारी है इस दूसरी बार जब हमने कॉल किया था, जब हमारी रूट की वैल्यू वी बी थी। तो जब रूट हमारा बी के इक्वल था, तब भी हमने केवल यहाँ इस फंक्शन तक ही कॉल किया था और ये लास्ट की दो लाइनें हमने छोड़ दी थी। तो अब की बार हमारी ये वाली लाइन कॉल होगी, प्रिंट एफ परसेंटेज डी रूट एरो डाटा। और अब की बार हमारा रूट के पास बी का एड्रेस है, तो यहाँ पर बी प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद ये नेक्स्ट वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन कॉल होगी, लास्ट वाली, जिसमें इन ऑर्डर रूट एरो राइट फंक्शन को हमने कॉल किया है। इससे हमारे रूट के राइट चाइल्ड का एड्रेस पास हो जाएगा, जो कि ये ई। और हमारे रूट के पास एक नया एड्रेस आएगा ई। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पहले वाला ऊपर वाला स्टैक है, वो इस ऊपर वाले फंक्शन के लिए जो हमने इस लाइन में कॉल किया है। और ये जो नीचे वाला स्टैक है, वो इस वाले रिकर्शन के लिए है, जो कि हमने लास्ट लाइन में कॉल किया है। तो यहाँ पर हमारा रूट ई के इक्वल है। और इसमें अब दोबारा से जब रूट एरो लेफ्ट पास होगा, तो हमारे ई का कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पर नल से ये बेस कंडीशन हो जाएगी। और इसके बाद ये वाली लाइन कॉल होगी, जिसमें हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर ई प्रिंट हो जाएगा। और इस ई के प्रिंट होने के बाद ये लास्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, इन ऑर्डर रूट एरो राइट। तो हमारे ई का कोई भी राइट चाइल्ड नहीं है, तो ये भी यहाँ पर भी कुछ प्रिंट नहीं होगा और ये बेस कंडीशन से ही रिटर्न हो जाएगा। तो अब हमारा बी वाला फंक्शन भी हो चुका है पूरा। तो अब हमारा एक ये रूट इक्वल टू ए वाला फंक्शन बचा है, जो हमने सबसे पहले कॉल किया था। तो अब हमारे ये लास्ट की दो लाइन फिर इसमें चलेंगी। तो यहाँ पर अब हमारा इस लाइन की हेल्प से, प्रिंट एफ वाली लाइन की हेल्प से ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ए प्रिंट कर देंगे। और उसके बाद हमारी ये नेक्स्ट वाली लाइन चलेगी, जो हमने यहाँ पर ये फंक्शन कॉल किया था, इन ऑर्डर रूट एरो राइट। तो यहाँ पर हमारे रूट ए के राइट चाइल्ड का एड्रेस पास हो जाएगा, जो कि सी है। तो अब की बार हमारे रूट के पास वैल्यू आएगी सी। और इस रूट के पास सी की वैल्यू आने के बाद यहाँ पर हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, रूट एरो लेफ्ट। सी का कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पर नल आ जाएगा। और उसके बाद हमारी सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और इसका कोई राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो वहां पर भी नल बेस कंडीशन की वजह से वहां पर भी कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा इन ऑर्डर में फंक्शन परफॉर्म होगा। आप देख सकते हैं ये हमारा इन ऑर्डर ट्रैवल्स में हो चुका है। और ठीक इसी प्रकार से हमने इन दोनों में भी किया है। तो हमने प्री ऑर्डर फंक्शन में क्या किया है, इस लाइन में हमने इसको डिक्लेयर किया है और यहाँ पर हमने इसकी बेस कंडीशन लगाई है डिफाइन करने के बाद। और ये इसमें भी पूरा काम सेम ही रहेगा। यहाँ पर भी हमने एक रूट नाम का पॉइंटर लिया है और यहाँ पर भी हमने रूट इक्वल टू पी लिखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए फर्क क्या आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रूट को प्रिंट करवा लिया है, रूट एरो डाटा को प्रिंट कर लिया है। और उसके बाद हमने लेफ्ट नोड का एड्रेस पास किया है। और उसके बाद हमने राइट नोड का एड्रेस पास किया है। तो इसको भी हम रिकर्शन की हेल्प से ही करेंगे। तो इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक ट्री है ए बी सी, जिसका रूट नोड है ए। तो जब हम इस रूट के एड्रेस को इसमें पास करेंगे, तो यहाँ पर हमारे रूट के पास ए का एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको स्टैक में रख देंगे। तो रूट के पास ए का एड्रेस आ जाएगा। और इस लाइन की हेल्प से, रूट एरो डाटा लाइन की हेल्प से, यहाँ पर हमारा ए प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल होगा, रूट एरो लेफ्ट। तो इस फंक्शन से क्या होगा, ए का लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस इस फंक्शन में पास हो जाएगा। तो और हमारा नया आर बनेगा, आर इक्वल टू बी। और आर इक्वल टू बी के बाद इस रूट एरो डाटा वाली लाइन की हेल्प से ये बी भी हमारा प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद इस इन दोनों लाइनों की हेल्प से प्री ऑर्डर रूट एरो लेफ्ट और प्री ऑर्डर रूट एरो राइट, जो कि बी के दोनों ही नल हैं। तो इस दोनों लाइनों में ये यान पी इक्वल टू नल से ही रिटर्न हो जाएंगे, बेस कंडीशन से ही रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि बी का कोई भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है। तो हमारा ये वाला फंक्शन पूरा हो चुका है। अब हमारा ये बचा है और इसकी ये दोनों लाइन चल चुकी हैं। इसकी अब ये लास्ट वाली लाइन बची है, जिसमें क्या होगा, रूट ए के राइट चाइल्ड का एड्रेस पास होगा। तो ए का राइट चाइल्ड है सी। तो इस लास्ट वाली लाइन में ये सी वाला एड्रेस पास होगा।
तो और हमारा आर बन जाएगा सी के इक्वल। तो जब इसमें रूट एरो राइट में ए के राइट चाइल्ड का एड्रेस जाएगा तो हमारा आर सी के इक्वल हो जाएगा, और उसके बाद इस रूट एरो डाटा लाइन की हेल्प से ये सी भी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सी भी प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद सी का कोई भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, तो इन दोनों फंक्शन में वैल्यू नल होगी, जिससे कि ये पी इक्वल टू नल से रिटर्न हो जाएंगे। ये वाला फंक्शन रिकर्शन पूरा हो जाएगा, और उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा, और हमारे ये इन ऑर्डर ट्रेवल्सन में प्रिंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस वाले फंक्शन को भी समझ सकते हैं, वॉइड पोस्ट ऑर्डर। तो जैसे हमने इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर फंक्शन को किया, उसी प्रकार से हम पोस्ट ऑर्डर फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे। तो इस लाइन में हमने इसको डिक्लेयर किया है और इस लाइन में हमने इसको डिफाइन किया है, तो यहाँ पर भी हम सेम वही काम करेंगे। यहाँ पर दो लाइनों में हमने अपनी बेस कंडीशन अप्लाई करी, अगर पी नल के इक्वल हो तो ये यहाँ से रिटर्न हो जाए, और इन दोनों लाइनों में भी हमने सेम काम किया। हमने अपना एक पॉइंट रूट डिक्लेयर किया और उसको पी के इक्वल कर दिया, और डिफरेंस केवल इन तीन लाइनों में, इन तीनों फंक्शनों में, इन लास्ट की तीन लाइनों में डिफरेंस है। पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले हमने लेफ्ट नोड का रिकर्शन किया है, और उसके बाद राइट का, और सबसे एंड में हमने डाटा को प्रिंट किया है। क्योंकि हम पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट नोड को प्रिंट करते हैं, और उसके बाद राइट को, और उसके बाद रूट को। तो इसलिए हमने ये ऐसे लिखा है। तो इन तीनों फंक्शनों में केवल यही डिफरेंस है, अगर हमें अपना रूट सबसे लास्ट में प्रिंट कराना होगा तो हम अपना ये लास्ट वाला स्टेटमेंट, प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट सबसे बाद में लिखेंगे, और अगर अगर हमें अपना रूट बीच में प्रिंट करवाना होगा, जो कि हम इन ऑर्डर फंक्शन में करते हैं, तो उसके लिए हमें अपना प्रिंट एफ स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट इन दोनों के बीच में यहाँ पर लिखना होगा। अगर हमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले अपना रूट नोड प्रिंट करवाना होगा, तो हम इस प्रिंट को सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद हमने अपना वॉइड मेन फंक्शन लिखा है, तो हमने इस वॉइड मेन फंक्शन में सबसे पहले एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है रूट नाम का, जिसका टाइप है स्ट्रक्ट नोड। हमने न्यू नोड फंक्शन में पढ़ा था कि वो कुछ इस प्रकार से एक नोड बना देता है, जिसके वो लेफ्ट और राइट पार्ट में नल स्टोर करता है और डाटा पार्ट में हमारे पैरामीटर को स्टोर कर देता है। तो यहाँ पर हमने 10 पास किया, तो यहाँ पर भी 10 स्टोर हो गया, और उसने हमारे रूट के को ये वैल्यू पॉइंटर के रिटर्न कर दी, जिससे कि हमारे इस रूट के पास इस नोड का एड्रेस आ गया। और उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, रूट एरो लेफ्ट इक्वल टू न्यू नोड, जिसमें हमने वैल्यू पास करी 20। तो देखो इस लाइन से क्या होगा, तो न्यू नोड फंक्शन की हेल्प से हमारा एक नया नोड बन जाएगा, जिसकी वैल्यू है 20, और इसके लेफ्ट और राइट पार्ट में नल स्टोर है। रूट नोड के लेफ्ट पार्ट को इसकी वैल्यू रिटर्न होगी, इसका एड्रेस स्टोर होगा रूट एरो लेफ्ट में, यानी कि रूट के लेफ्ट पार्ट, यानी कि इस यहाँ पर हमारे इस नोड का एड्रेस स्टोर होगा। तो ये इसको इस प्रकार से पॉइंट करेगा, और इसके बाद हमने अगली लाइन में लिखा है रूट एरो राइट इक्वल टू न्यू नोड 40। तो न्यू नोड 40 से क्या होगा, हमारा एक और नोड बन जाएगा जिसके डाटा पार्ट में 40 स्टोर होगा, और इसके लेफ्ट और राइट पार्ट नल होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है रूट एरो राइट इक्वल टू न्यू नोड 40। तो रूट का जो राइट पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके पास इस नए नोड का एड्रेस चले जाएगा, तो ये इस प्रकार से इसको पॉइंट करेगा। और उसके बाद हमने लिखा है रूट एरो लेफ्ट इक्वल टू न्यू नोड 30। तो न्यू नोड फंक्शन से क्या होगा, हमारा एक ऐसा नोड बन जाएगा जिसमें डाटा में 30 स्टोर होगा और लेफ्ट और राइट में नल स्टोर होगा। इस नोड का एड्रेस स्टोर होगा रूट एरो लेफ्ट में। तो यानी कि रूट एरो लेफ्ट मतलब हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इसके लेफ्ट पार्ट में, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है रूट एरो लेफ्ट, यानी कि इस पार्ट का रूट एरो लेफ्ट, यानी कि इस वाले नोड का लेफ्ट पार्ट। तो हम इस वाले नोड की बात कर रहे हैं, इस दूसरे 20 वाले नोड के लेफ्ट पार्ट में इस 30 का एड्रेस स्टोर होगा, और ये इसको इस प्रकार से पॉइंट करेगा। और उसके बाद हमने अगली लाइन लिखी है रूट एरो लेफ्ट एरो राइट न्यू नोड 50। तो इसी प्रकार से इसके रूट एरो लेफ्ट राइट, यानी कि इस वाले पार्ट में एक नया नोड स्टोर हो जाएगा 50। इसके बाद हमने अपनी रूट को फंक्शंस की हेल्प से कॉल किया है, तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ट्री बनाया था, देखिए यहाँ पर हमारा रूट नोड है 10। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हमारा रूट नोड प्रिंट होता है, तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया है। तो ये जो हमने इसके अंदर ट्री इंसर्ट किया था, ये वाला,
इसका प्री ऑर्डर ट्रैवल है 10, 20, 30, 50 और 40। तो अब हम इसको आउटपुट के साथ मैच करके देखते हैं। ये हमारा प्री ऑर्डर का आउटपुट है 10, 20, 30, 50 और 40, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से आप इन दोनों को भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।